हेलो नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? शुभ संध्या आप सभी को। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। लक्ष्य यूपी पुलिस 2024 में अपनी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ लगे हुए होंगे दोस्त। तो यूपी जीके की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं निशांत। एक बार पुनः एपिसोड दूसरा लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा था? ऑप्शन है 1968, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 2002। बताइए सर, इसका सही जवाब दीजिए आप। देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? राष्ट्रपति शासन की। आपको पता है जो राष्ट्रपति शासन की बात होती है, अगर संविधान की बात कर लें तो आपके 356 के तहत जो है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के प्रावधान है ना। अब ये उत्तर प्रदेश में कब लगा था पहली दफा, ये पूछा गया आपसे। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कितनी बार, अभी अगर प्रश्न ये पूछा जाए कितनी बार लगा है, कितनी बार लगा है, तो भैया ये अब तक 10 बार लग चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर रहे थे पहली दफा कब लगा था, तो भैया पहली दफा जो है ये लगा था 1968 में। कब लगा था? 1968 में लगा था। 1968 से 69 तक ये चला था। अभी जो 10वां राष्ट्रपति शासन लगा है, 10वां राष्ट्रपति शासन ये लगा था सन 2002 में। कब लगा था भैया? 2002 में ये राष्ट्रपति शासन लगा था, 10वां वाला। बात क्लियर है? मामला क्लियर दोस्त? तो इसमें आपका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा था। अब तक 10 बार राष्ट्रीय शासन लग चुका है। 2002 में 10वीं बार, मतलब अंतिम बार लगा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैज्ञानिक नगर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी अंबेडकर नगर। बताइए इसका सही जवाब क्या है? क्या पूछा है? सर्वाधिक वैधानिक नगर। देखिए साहब, अगर बात करें जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की संख्या जो थी वैधानिक नगर, वो करीब 915 थे। और अभी जनगणना के समय जो हाल ही में जनगणना हुई है, इसमें करीब 648 वैधानिक नगर हो गए हैं। तो हमसे क्या पूछा? सर्वाधिक वैधानिक नगर। तो भैया सर्वाधिक वैधानिक नगर जो है ये बदायूं में है। कितने भैया? 23। और सबसे कम कहाँ है? तो भैया ये है आपके श्रावस्ती में। यहाँ कितने वैधानिक नगर हैं? केवल 2 नगर हैं। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए भाई वैधानिक नगर वाला सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आपका बदायूं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? क्या योजनाबद्ध नगर कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 13। बताइए इसका सही जवाब क्या भैया? देखिए, योजनाबद्ध नगर जिसको योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाता है, तो भैया इसका सही जवाब जो है ये आपका 3 है। अब आपसे पूछा जाए कौन सा योजनाबद्ध नगर नहीं है, तो भी आप जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से राज्य में निम्न में से कौन सा योजनाबद्ध नगर नहीं है, तो आपको ये 3 नाम तो आने चाहिए ना। एक तो आपका नोएडा है, क्या? एक आपका नोएडा है, दूसरा आपका ग्रेटर नोएडा है, और तीसरा आपका जो है ये न्यू कानपुर सिटी है। कौन? न्यू कानपुर सिटी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। ठीक है, यहां पे 4 जो दिया गया है, 4 कितने हैं? आर्थिक क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी? आर्थिक क्षेत्र कितने भैया? 4 हैं। ठीक है, अब यहां पे जो ऑप्शन 5 दिया है, तो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण। क्या? विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब यहां पे जो 13 दिया भैया, तो 13 क्या है? 13 कैंट बोर्ड है। क्या है? कैंट बोर्ड जो है ये 13 है उत्तर प्रदेश में। मामला क्लियर दोस्त? तो इसका सही जवाब क्या है? कितने योजनाबद्ध नगर हैं? 3 है। कौन कौन से? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। बताइए इसका। देखिए दोस्त, अगर हम बात कर लें भाई कितने मंडल हैं, तो मंडलों की संख्या पहले 16 थी, अभी 17 थी, अभी 18 है। कब से? ये भैया जो 2008 में जो नवसृजित मंडल है वो है आपका अलीगढ़। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा संभाग, क्या पूछे भैया? सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछा जाता है, तो सबसे बड़ा संभाग की अगर हम बात कर लें दोस्त, तो ये आपके 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से? एक तो आपका कानपुर है, उसके बाद आपका लखनऊ आता है, और उसके बाद आपका
मेरठ आता है। इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें आपके कुल 6 जिले हैं, ठीक है, 6 जिले इसमें सम्मिलित हैं। अगर आपसे ये पूछे भाई सबसे छोटा संभाग, क्या सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग जो है दोस्त, ये भी आपके 3 जिले प्रमुख रूप से हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मिर्जापुर है, कौन है? एक आपका मिर्जापुर है, एक आपका आजमगढ़ है, कौन है? आजमगढ़, और आपका तीसरा कौन सा है? जैसे मुख्यतः आप बस्ती ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है झांसी भी ले लीजिए, और आप सहारनपुर भी ले सकते हैं। क्या हो? सहारनपुर। इन सभी में जो है कितने जिले आते हैं? इन सभी में 3-3 जिले आते हैं। सबसे बड़ा कौन है भैया? सबसे बड़ा आपका सबसे बड़ा संभाग कानपुर, लखनऊ, मेरठ है। सबसे छोटा संभाग कौन है? मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती है, झांसी, सहारनपुर है, ठीक है। अगर हम बात कर लें भाई उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, उत्तर प्रदेश में जिले कितने भैया? तो ये 75 जिले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नगर निगम कितने, आपसे पूछा जाता है भैया नगर निगम कितने हैं, क्या नगर निगम कितने हैं? तो ये आपके 17 नगर निगम है। 2022 का ये आंकड़ा है, 17 नगर निगम जो है आपके इसमें सम्मिलित हैं। बात क्लियर है दोस्त? अब आपसे ये नहीं पूछेगा भाई कितने जिले हैं। अब जाहिर सी बात, अगर आपसे कितने जिले हैं आपसे पूछेगा 75 बताएंगे। जिला पंचायत पूछेगा तो आप 75 बताएंगे, भाई जितने जिले उतने जिला पंचायत। नगर निगम आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? 17 बताएंगे, ठीक है दोस्त। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 18 मंडल है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी प्रयागराज में, ऑप्शन सी बरेली में, ऑप्शन डी वाराणसी में। बताइए सर इसके सही जवाब क्या है? भाई उत्तर प्रदेश का न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपके लखनऊ में। यहाँ बात कर लेते हैं क्या लखनऊ, यहाँ बात करें प्रयागराज की, तो आपका जो उच्च न्यायालय है, क्या उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो है ये मुख्य पीठ, ये आपकी मुख्य पीठ ये आपकी प्रयागराज में है। और अगर बात कर लेते हैं लखनऊ में खंडपीठ है, ठीक है। उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये हुई थी आपकी 17 मार्च 1866 को हुई थी, ठीक है। और इसमें जो न्यायाधीश हैं, स्वीकृत न्यायाधीश, पूरे विश्व में सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला ये कोर्ट है, और इसमें सर्वाधिक न्यायाधीश जो हैं वो 160 हैं। कितने दोस्त? 160 हैं, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं ना आप, ये आपके 160 हैं। मामला क्लियर दोस्त? तो इसमें सही जवाब जो आपका है, ये पूछा गया है कि न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो लखनऊ में है। और कब स्थापना हुई थी? 1986 में हुई थी। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है। इसकी स्थापना को 17 मार्च 1866 को हुई थी। और न्यायाधीश कितने हैं? 160 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश ये आपके प्रीतिंकर दिवाकर जी हैं, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त? उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 1। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम बात कर लेते हैं प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं, पूरा एकदम एग्जैक्ट कुल कारागार संस्थाएं, जितने कारागार हैं सब पे चर्चा करें। कितनी संस्थाएं भैया? टोटल 73 हैं, ठीक है। प्रदेश में संचालित जिला कारागार संख्या कितनी है? भाई कुल कारागार कितने हैं, जिला कारागार कितने हैं? जिला कारागार अगर आपसे हो सकता है पूछ ले भाई जिला कारागार कितने हैं, तो 61 हैं, ठीक है। निर्माणाधीन जिला कारागार, अगर यही बात कर लेते हैं, निर्माणाधीन जिला कारागार कितने हैं, तो ये आपके निर्माणाधीन जो जिला कारागार हैं वो 3 हैं। ये आपके प्रयागराज, श्रावस्ती और संत कबीर नगर में, ठीक है। और अगर यही पूछ लेगा आपसे कितने उप कारागार हैं, कितने उप कारागार हैं, तो इनकी संख्या 2 है। एक तो महोबा में है, और एक कहाँ पे है? देवबंद में है, ठीक है दोस्त। एक महोबा में है और एक देवबंद में है। अगर आप बात करें भाई प्रदेश में आदर्श कारागार, क्या आदर्श कारागार की बात कर लेते हैं। आदर्श कारागार, तो भाई आदर्श कारागार एक है, और वो कहाँ पे है? वो है आपके लखनऊ में, ठीक है। अगर आपसे यही पूछ ले भाई नारी बंदी निकेतन, क्या नारी बंदी निकेतन अगर आपसे पूछ लेता है जिसमें महिलाओं को बंद किया, तो नारी बंदी निकेतन कहाँ पे? एक है, और ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में आपके है, ठीक है दोस्त, लखनऊ में है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संपूर्णानंद, क्या
संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो भैया ये आपका संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो 1940 में हुई थी। बात क्लियर दोस्त? और प्रदेश में एकमात्र महिला कारागार, महिला केंद्रीय कारागार, महिला केंद्रीय, जितने कारागार संबंधित प्रश्न सब खत्म। केंद्रीय महिला केंद्रीय कारागार जो है ये बरेली में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 2020 में। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला जो है पहला केंद्रीय कारागार, क्या पहला केंद्रीय कारागार, पहला केंद्रीय कारागार जो है ये आपका आगरा में है। कहाँ पे है? ये आपका आगरा में है। और ये कब बना है? ये 1844 में बना था। ठीक है दोस्त। अब आपसे पूछा गया कितने केंद्रीय कारागार हैं, तो केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। एक तो आप लिख लीजिए बरेली में कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद आगरा, क्या आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी जो प्रयागराज में पड़ता है, लखनऊ और इटावा, ये आपके केंद्रीय कारागार। ऑप्शन डी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी नारायण सिंह, ऑप्शन बी पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। चलिए फोटो के माध्यम से देख लेते हैं। क्या भैया? देखिए अगर आपसे भाई पूछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सूची, सबसे पहले कौन आए हैं? गोविंद बल्लभ पंत, उसके बाद संपूर्णानंद, ठीक है, इसके बाद आपके सुचेता कृपलानी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, त्रिभुवन नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, यहाँ पे आपके एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुलायम सिंह यादव जी, राजनाथ सिंह, मायावती, अखिलेश यादव अपने भैया जो हैं, और अपने पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्त हमको बताइए, आप जवाब दीजिए। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्यमंत्री जो है ये थे गोविंद बल्लभ पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो मुख्यमंत्री थे। और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछेगा तो चौधरी नारायण सिंह थे। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह जो है ये चौधरी नारायण सिंह क्या थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री, प्रथम उप मुख्यमंत्री। अभी जैसे ब्रजेश पाठक और जो है केशव प्रसाद मौर्य हैं। और सुचेता कृपलानी की बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये जो है राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, रही हैं। ठीक है, और ये कितनी बार रही हैं? तो भैया ये 2 बार रही हैं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री मायावती जी थी। कौन थी? मायावती जी थी, और ये भी कितनी बार? 2 बार रही। ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं सरोजिनी नायडू के विषय में, तो भैया सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल, मतलब किसने? राज्य की प्रथम राज्यपाल एवं प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री अगर आपसे बात कर लें, वर्तमान की बात कर लें, तो भैया मुख्यमंत्री जो है वो सबको पता है, पूरे विश्व को पता है। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर बात कर लेते हैं राज्यपाल कभी कौन है वर्तमान में, तो ये तो सबको नहीं पता, लेकिन आप जान लीजिए आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्त, मामला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? ऑप्शन 1962, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 2002। देखो भैया 2002 में किसका गठन हुआ था? तो भैया राज्य मानवाधिकार आयोग। क्या? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये 2002 को हुआ था। कब? 7 अक्टूबर को। कब? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। ठीक है। 1994 में किसका गठन हुआ था? तो 1994 में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। क्या? उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक
आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 1993 में किसका हुआ था दोस्त? तो 1993 में आपका जो है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग, क्या राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये 1993 में हुआ था। अब भैया ये अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 9 मार्च आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्त। अब 1962 की बात कर लेते हैं, तो 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या है दोस्त 9वां प्रश्न? उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। देखिए सर, बात कर लेते हैं 2014 की, तो 18 जुलाई आप अगर एग्जैक्ट डेट से कम ही पूछता, 18 जुलाई 2014 को जो है ये NRI विभाग का गठन हुआ था। किसका? NRI, नॉन रिलायबल इंडियन, NRI विभाग का गठन, अप्रवासी भारतीय विभाग का गठन जो है ये 2014 में हुआ। 2013 में क्या घटना घटी भैया? तो उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है ये 2013 में हुआ था। अब 2005 में जो है 2005 में हुआ भैया राज्य सूचना आयोग का गठन। किसका? राज्य सूचना आयोग का गठन, राज्य सूचना आयोग का गठन ये आपका हुआ है कब? 2005 में। बात क्लियर है? अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 14 सितंबर आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 14 सितंबर पूछता कम ही है लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पूछा क्या गया है कि राज्य महिला आयोग, तो बिल्कुल राज्य महिला आयोग गठन 2004 में किया गया। और कब किया गया? ये किया गया था अगस्त 2004 में। कब? अगस्त 2004 में जो है राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन किया गया। ठीक है दोस्त, चलिए अंतिम प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न। क्या भैया? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी शामली, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी सोनभद्र। बताइए सर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए फिगर के माध्यम से लोग समझते हैं क्या मतलब है इधर उधर करने का। ठीक है, देखिए सर यहाँ पे आपका पेन तो चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहा है दोस्त। देखिए आपको पता है कि जो अभी जैसे ये हमारा पूरा, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, मतलब ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अगर यहाँ से हम बात कर लें कि भाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी है लगभग 650 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। ठीक है दोस्त। अगर अब यही बात कर लें भाई दक्षिण से उत्तर की लंबाई या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये है करीब 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, कुल क्षेत्रफल, प्रश्न आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कितना भैया, 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसका 7.33% है। मामला क्लियर है? अगर हम बात कर लें कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से जो पूरे भारत में इसका स्थान कौन सा है, तो 1 नंबर पे आपका आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश के बाद आता है आपका महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। ये चौथे नंबर का है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात क्लियर है? सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है इसमें लखीमपुर खीरी है आपका। ये क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। और सबसे कम क्षेत्रफल का जो जिला है, ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल का वो आपका हापुड़ आपका है। कौन सा है? हापुड़ है। हापुड़ कहां पर? ये आपका हापुड़ पड़ता है और हापुड़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, ये आपका हापुड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्त। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पूर्व, आप यहां देख पा रहे हैं सबसे पूर्व में कौन है, तो ये आपका सबसे पूर्व में कौन है? बलिया, ये है ना।
सबसे, अब यहाँ पे आप आएंगे, सबसे दक्षिण में कौन है, ये आप कौन है, सबसे दक्षिण सोनभद्र है भाई। अभी यहाँ से देखेंगे तो ये भी ललितपुर, ये है यहीं जा रहा, ये नीचे तक जा रहा है। यहाँ पे आप आएंगे तो भैया देखो क्या है, अगर सबसे उत्तरी जिले की बात कर लेते हैं, सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो यहाँ पे कौन सबसे उत्तरी है, तो भैया ये है आपका उत्तरी जिला सहारनपुर। कौन है, सहारनपुर, ठीक है। सबसे दक्षिण जिला हमने बता ही दिया कौन है, सोनभद्र है। मामला क्लियर है, इसमें कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया दोस्त, हमसे प्रश्न पूछा गया सबसे पूर्वी जिला। तो भैया सबसे पूर्वी जिला जो है ये आपका बलिया सबसे पूर्वी, शामली जो है ये सबसे पश्चिमी, सहारनपुर जो है ये सबसे उत्तरी, और सोनभद्र जो है ये सबसे दक्षिणी जिला है। मामला क्लियर है, किसी कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए दोस्त, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास में अगर कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है क्लास में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कि साहब ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो मैं उस पर विचार करूंगा दोस्त, ठीक है। चलिए आज तक यही क्लास रहेगी, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जय श्री राम।